हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफरोज राज में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के सभी पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस नाम का फोल्डर होगा, वहां से जाकर के आप इसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 9,000 रुपये है तो इसे कितने में बेचें कि 30% लाभ हो। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है 9,000 रुपये और लाभ दे दिया है 30%। हमसे पूछ क्या रहा है कि इसको हम कितने में बेचें, मतलब विक्रय मूल्य। इसका हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, आपको जो इजी लगे आप उससे कीजिएगा। अगर हमें क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता करना हो तो हमने बहुत ही आसान सा ट्रिक आपको बताया था कि जब भी क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता करना हो तो हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। जी हाँ, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। तो कैसे और होल वैल्यू क्या, होल वैल्यू के बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। होल वैल्यू हम हमेशा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। चलिए इसमें भी बता देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम फर्स्ट मेथड से अगर सॉल्व करें तो देखिए कैसे होगा। हमें क्या पता करना है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP पता करना है। तो अगर क्रय मूल्य पता है और SP यानी विक्रय मूल्य पता करना हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 9,000 रुपये। अब क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, तो प्रतिशत लाभ यहाँ में दिया है तो 30% का आप निकालेंगे होल वैल्यू। तो 30% का होल वैल्यू हम निकालेंगे। 30% का मान हो गया 30/100, 0 से 0 बचा कितना, 3/10। अब लाभ हुआ है तो इसको जोड़ लेते हैं, 10 3 13, 13/10। अगर हानि हुआ रहता तो इसमें से इसको घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ हुआ है। तो हमारा होल वैल्यू क्या आ गया, 13/10। अब होल वैल्यू का सीधा गुना, अब होल वैल्यू 13/10 आया है तो इसमें हम 13/10 का सीधा गुना कर देंगे। अब 10 से 10, 13 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 और 2 0 यानी 11,700 रुपये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जी हाँ, इसमें इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगर आप होल वैल्यू के यूज़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक से और देखते हैं, और वो ट्रिक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में कर भी सकते हैं। जैसे क्या बोला है कि 9,000 रुपये है तो कितने में बेचें कि 30% लाभ हो। कोई भी चीज़ अगर हम मान लेते हैं कि 100 पे, तो चलिए अगर 100 पे 30% लाभ हो तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 130 पे, क्योंकि 100 पे हम डायरेक्ट घटा या बढ़ा सकते हैं। तो 100 पे 30% का लाभ मतलब 130। अगर 100 पे 30% हानि होता तो 30 हम घटा देते हैं, यानी कितना जाता, 70। तो 100 पे 30% लाभ यानी 130 हो गया। यानी हमने 100 रुपये में ख़रीदा और 130 रुपये में बेचा, यानी ये हो गया हमारा CP और ये हो गया हमारा SP। अब क्वेश्चन में खरीदने का रेट दे दिया है, क्रय मूल्य हमारा दे दिया है 9,000 रुपये, लेकिन अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इसको बेचना है। क्वेश्चन भी बोला है तो क्वेश्चन में जो पूछेगा हमेशा हम उसी को ऊपर लिखेंगे। जैसे 9,000 अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 130 में बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। यानी क्वेश्चन भी पूछा है कि कितने में बेचें, तो कितने में बेचें यानी विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा रहेगा उसी को हम ऊपर लिखेंगे। तो 130 हमारा ऊपर होगा और नीचे हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0, अब 13 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, 1 0 ये और 1 0 ये, 11,700 रुपये। हाँ दोस्तों, बस इस मेथड से आपको इतना प्रोसेस करना है। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको दोनों में से जो इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये स्टेप यानी ये ट्रिक बहुत ही इजी है और बहुत ही कम समय में आप किसी भी ऐसे प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 130 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि कितने में बेचें, तो कितने में बेचें, बेचने का रेट हमारा यही है, क्योंकि अगर 100 पे 30% लाभ हो रहा है यानी हम उस चीज़ को 130 रुपये में बेचेंगे, 130 रुपये में बेचेंगे, इसलिए हम उसको ऊपर रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब अगर हम इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दें, जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य
9,000 की जगह हम लिख दे रहे हैं 16,000 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 16,000 रुपये है, तो इसे कितने में बेचें कि 25% लाभ की जगह हानि हो। लाभ की जगह क्या आ गया, हानि हो। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 16,000 रुपये है, तो इसे कितने में बेचें कि 25% हानि हो। तो अब आपके पास दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके आप इसको जितना फास्ट हो सके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्रय मूल्य पता है, यानी हमें विक्रय मूल्य ही पता करना है। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 16,000, 25% का होल वैल्यू, तो 25% का होल वैल्यू आप निकाल सकते हैं 25/100 1/4। अब यहाँ से हानि है, क्योंकि 25% हानि है, तो हानि है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3/4। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना है तो सीधा गुना, 3/4 आया है तो 3/4 का सीधा गुना कर दीजिए। 4 से आपका ये कट जाएगा 4,000 बार में, और 4,000 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। होल वैल्यू से आपका आंसर आ गया 12,000 रुपये। चलिए अब इस क्वेश्चन को दूसरे वाले ट्रिक से भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 25% हानि हो, यानी अगर वो वस्तु 100 रुपये की हो तो 100 रुपये पे 25% की हानि, तो कहाँ हम पहुँच जाएंगे 75 रुपये में। यानी ये हमारा CP है और ये हमारा क्या होता है SP, यानी विक्रय मूल्य। और हमें पता भी क्या करना है, विक्रय मूल्य पता करना है। तो क्रय मूल्य जो हमारा 16,000 रुपये है, 75 में बेचेंगे तब हमको हानि होगी। जैसे उसमें हम 130 में बेच रहे थे तो हमको 30% लाभ हो रहा था, यहाँ पे हमें हानि दिया है, यानी 75 में बेचेंगे तब 25% हानि होगी। तो 75 और 100 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। 25 से 75 कटा 3 बार में और 100 कटा 4 बार में। 4 से 16,000 को काटेंगे तो 4,000 बार में, और 4,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12,000 रुपये। इतना ही प्रोसेस है दोनों मेथड में, बस इतना ही प्रोसेस है। यानी केवल 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उस ट्रिक को आप यूज कीजिए, और आपको ट्रिक अगर अच्छा लगे तो कमेंट में S लिख करके ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया था कि हमें क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य पता करना था। तब हम ऐसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पता करना हो तब क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य होगा। जी हाँ, यहाँ हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य। पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य पता करना था, लेकिन यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दे दिया है कि 7200 रुपये में हम बेच रहे हैं यानी विक्रय मूल्य। हमें बताना क्या है कि क्रय मूल्य कितना होगा अगर 20% का लाभ हो रहा हो तो आपको ट्रिक तो वो याद ही होगा जो हमने आपको बताया था, A से Z वाला, यानी ABCD, C से S पे जाना है या S से C पर आना है। यानी हमें अगर क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता करना हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना, और अगर हमें विक्रय मूल्य पता करना हो और क्रय मूल्य पता करना हो, यानी S पता है C पता करना हो, तो आपको उल्टा आना पड़ेगा S से C पर। तो S पता है यानी विक्रय मूल्य पता है, और क्रय मूल्य पता करना हो तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो चलिए होल वैल्यू से भी इसको पहले सॉल्व करते हैं। होल वैल्यू से कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा विक्रय मूल्य दिया है 7200 रुपये। 7200 रुपये में हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्योंकि ये विक्रय मूल्य और हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो 20% का होल वैल्यू, 20% का वैल्यू आपका आएगा 1/5, और लाभ हुआ है तो जोड़ लेंगे 6/5। इसका होल वैल्यू क्या आ गया 6/5। अब 6/5 का उल्टा गुना, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पता करना है। 6/5 का उल्टा क्या होता है 5/6। 6 से ये कटेगा आपका 1200 बार में, 1200 गुणे 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन कब, जब आप ये होल वैल्यू निकालना जान जाओ और ये आपको रूल पता हो कि कब आपको सीधा गुना करना है और कब आपको उल्टा गुना करना है, तो उसके बाद ये मेथड आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को दूसरे ट्रिक से भी देख लेते हैं। दूसरे ट्रिक से देखते हैं। 100 पर 20% लाभ का मतलब कि हम कहाँ पहुँच गए 120 रुपये पे। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य दिया था और हमें विक्रय मूल्य पता करना था, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। यानी हम 120 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 20% लाभ हो रहा है। हमें बताना क्या है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या है CP। तो क्वेश्चन ही बताएगा कि आपको कौन सा ऊपर रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्रय मूल्य हमको पता करना है, तो हम ऊपर क्या रखेंगे, क्रय मूल्य। यानी 7200 में जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पता करना है, तो पहले हम क्रय मूल्य ऊपर रखेंगे
और जो विक्रय मूल्य है 120 उसको नीचे रखेंगे। इसका अपोजिट इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, जब हम विक्रय मूल्य हमें पता करना था तो विक्रय मूल्य ऊपर रख रहे थे और क्रय मूल्य नीचे। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको आपको ऊपर रखना है। इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे। 10 से 10, अब 12 से 720 को काटेंगे तो 60 बार में, और 60 और 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6000 रुपये। जी हाँ, बस हो गया दोस्तों, इतना ही प्रोसेस है। यानी हमने लाभ या हानि पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज़ करके बहुत ही आसानी से उसको निकाल सकते हैं। बस आपको केवल ट्रिक याद रखना, अगर आप होल वैल्यू का यूज़ कर रहे हो तो कब आपको होल वैल्यू का सीधा गुना करना है, कब आपको होल वैल्यू का उल्टा गुना करना हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर इस ट्रिक से आप कर रहे हो तो क्वेश्चन में जो चीज़ आपसे पूछ रहा है, अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे। इतना अगर किसी को अगर समझ में आ गया तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को हम कुछ चेंज कर दें, जैसे दिया है कि किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर, हम कहते हैं कि किसी वस्तु को 6300 रुपये में बेचने पर 30% हानि हो तो क्रय मूल्य होगा। यानी क्रय मूल्य क्या होगा यही बताना है। यहाँ भी हमें विक्रय मूल्य दिया है, हमें बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा दे दिया है 6300, और 6300 से हमें क्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, 30% का होल वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका आएगा 3/10। अब हानि हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है, हानि हुआ है, हानि हुआ है तो घटा कर लिखेंगे, 10 में से 3 - 7, 7/10। होल वैल्यू हमारा आ गया 7/10। अब विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 10/7। अब 7 से इसको काटेंगे 900 बार में, 900 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9000 रुपये। बस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 9000 रुपये। अब इस ट्रिक से भी आप उसको देख लीजिए। अब अगर 100 पर 30% हानि हो तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 70 में। यानी उस चीज़ को हम या उस वस्तु को हम 70 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 30% की हानि हो जा रही है। यानी क्वेश्चन में हमारा ये दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य को हम हमेशा ऊपर रखेंगे। तो 6300 में 100 ऊपर और 70 नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 से 0 और 7 से 630 कटेगा, 90 बार में, 90 में 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9000 रुपये। बस इतना ही इजी है। इस पे हमने आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करके उसका आंसर आप सही टिक करके ही आएंगे। तो चलिए दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि इसकी अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 180 रुपये अधिक मिलता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या है कि पहले उस वस्तु को बेचा जा रहा है तो 10% हानि हो रही है, और अगर उसी वस्तु को 10% लाभ पर हम बेचते तो हमें 180 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कुछ वर्ड हैं ये, जैसे जीत, हार, पास, फेल, कम, अधिक, ये सभी जो वर्ड हैं वो दो लोगों में अंतर को दिखाते हैं। जैसे अगर जीत हुआ तो 2 टीम में हुआ तो दोनों में अंतर हुआ, एक हार गया और एक जीत गया। यानी ये सभी जो वर्ड हैं वो अंतर को प्रदर्शित करते हैं, यानी अंतर को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, कम या अधिक हो तो वो भी अंतर को दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है कि अधिक मिलते हैं, हो सकता हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो कम मिलते हैं। यानी जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में ये सभी वर्ड आपको दिखाई दे, समझ जाना कि वहाँ पे ये ट्रिक आप यूज करोगे। यानी कौन सा ट्रिक, अभी हम उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे है यानी अधिक है, यानी अंतर को दिखा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर 100 पर 10% की हानि हो रही है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 90 पे, क्योंकि 100 पे हम डायरेक्ट घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिए, हानि हो रहा हो तो घटा दीजिए। 10% हानि यानी 100 में 10 कम 90, और अगर 100 पे 10% लाभ हो रहा है
तो 10 जोड़ दीजिए, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 110। अब हमने क्या बताया था कि अंतर देखिए, यानी अब दोनों में 110 और 90 में अंतर कितने का आ रहा है 20 का। कितने का आ रहा है 20 का। 110 में और 90 में अंतर कितने का आ रहा है 20 का। अब देखिए, यानी अगर 20% हमारा 180 के बराबर है, क्योंकि 180 रुपये हमको अधिक मिल रहा है, 20% हमारा 180 रुपये के बराबर है, तो 1% हमारा कितने के बराबर होगा 180 को 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 9। यानी 20% हमारा 180 के बराबर था, तो 1% हमारा कितना होगा, उसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा हमारा 9। अब 1% अगर 9 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, 9 × 100 गुणा करेंगे तो 900। जी हाँ, बस हो गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 900 रुपये होगा। एक ट्रिक और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो कि जैसे दोनों में 10% हानि हो 10% लाभ हो, या 10% हानि हो 10% हानि हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में दोनों हानि हो या लाभ हो, या फिर लाभ या हानि दोनों दिया हो। तो अगर क्वेश्चन में दोनों हमारा लाभ है, यानी दोनों जगह पे लाभ हो, यानी ये भी लाभ में दिया हो और ये भी लाभ में दिया हो, तो क्या करिएगा आप लोग, उसको माइनस कर लीजिएगा, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। अगर दोनों हानि हो तो भी दोनों को घटा दीजिएगा, लेकिन जब लाभ हो, यानी एक लाभ हो और एक हानि हो, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। जैसे इसमें अगर इस क्वेश्चन को हम चाहते तो ये दोनों स्टेप हमारा नहीं करना पड़ता। जैसे एक लाभ है एक हानि है, दोनों को जोड़ लीजिए, 10 और 10 20। डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि हाँ डिफरेंस हमारा 20 का रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते थे। 20% हमारा 180 के बराबर है, और अगर सेम रहता तो उन दोनों को घटा लेते हैं, यानी जो बड़ा रहता उसमें से छोटे वाले को हम घटा लेते हैं। यानी अगर लाभ रहता तो घटा लेंगे, हानि भी रहेगा तो घटा लेंगे, और लाभ और हानि या लाभ यानी अलग अलग दोनों होगा तो उसको जोड़ लेंगे। बस यही सिंपल सा ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करके इसी को एक बार और सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों, किसी वस्तु को यहाँ हम कर दे रहे हैं 8%। किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, यदि इसकी अपेक्षा 16% लाभ पर बेचा जाता तो 120 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस ये क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं कि एक बार ये क्वेश्चन आपके सामने और आ जाए और आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो हमने ट्रिक बताया था उसका हम यूज इसमें करेंगे कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया, एक हानि दिया है और एक लाभ दिया है, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर सेम होता तो दोनों को हम घटा लेते हैं, लेकिन दोनों हमारा अलग अलग है तो इसको हम जोड़ लेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 8 और 16 24, यानी 24% हमारा 120 के बराबर है, तो 1% हमारा कितने के बराबर होगा, 120 को 24 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 5। अब 1% हमारा अगर 5 के बराबर है तो 100% हमारा कितने के बराबर होगा, बहुत ही इजी से बता सकते हैं कि 5 × 100 यानी 500 रुपये के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 24% हमारा 120 के बराबर है तो 1% हमारा 5 के बराबर होगा। 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब 1% हमारा 5 के बराबर है तो 100% हमारा 500 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस तरह मार्कर का, यानी इस तरह से 24 मार्कर का दाम आपको 120 रुपया पता है, तो एक मार्कर का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। एक मार्कर का वैल्यू निकालने के लिए 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 रुपये, यानी एक मार्कर का दाम आपको पता चलेगा कि 5 रुपया है, तो 100 मार्कर का दाम कितना होगा, 500 रुपये होगा। बहुत ही ईजी है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। या अगर ये चीज़ आप भूल भी जाते हैं कि लाभ हानि है क्या है, तो आप क्या करेंगे कि 100 पर 8% हानि तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 92 पे, और 100 पर 16% लाभ तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 116 पर। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 24 का है। बस हो गया। और उसके बाद से यही स्टेप, यानी अगर आपको वो ट्रिक पता है कि जब भी हानि होगा उसको घटा लेंगे, लाभ होगा उसको भी घटा लेंगे, लेकिन अगर जब भी लाभ और हानि दिया होगा तो उसको जोड़ लेंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं और अपने ऑप्शन को आसानी से टिक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों,
प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पे हम लगभग हर उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो इस टॉपिक का आखिरी पार्ट होगा। उस पार्ट में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।